बतौर ताकत दिखाने के लिए हरियाणा के ब्राह्मण समाज द्वारा 11 दिसंबर को सीएम सिटी करनाल में कराए जा रहे ब्राह्मण महाकुंभ सम्मेलन में, जहां प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण समाज के लोग इस कुंभ सम्मेलन में भाग लेंगे, वहीं इस बार मुस्लिम समाज के धर्मगुरु भी इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जो एक नई मिसाल साबित होगी। करनाल में होने वाले परशुराम महाकुंभ में हरियाणा में हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल पेश करेगा। कार्यक्रम का आयोजक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने शुक्रवार को गुरुग्राम में रहने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं को महाकुंभ का निमंत्रण दिया, जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा वे इस सम्मेलन में पहुंचे देश में सदियों से चले आ रहे हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को मजबूत करेंगे, काम करेंगे ताकि हम सबका आपसी भाईचारा इसी तरह मजबूत रहे। बैठक में आए मुस्लिम धर्मगुरुओं को महाकुंभ का निमंत्रण देते हुए जीएल शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास के तहत प्रदेश में भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए भाजपा हमेशा ही अग्रसर रहती है। उन्होंने कहा 11 दिसंबर को करनाल में होने जा रहे परशुराम महाकुंभ में गुरुग्राम मेवात ही नहीं बल्कि प्रदेश के सैकड़ों मौलाना हिस्सा लेंगे और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल पेश करेंगे। जीएल शर्मा ने बताया जिस तरह से ब्राह्मण अपने सनातन धर्म का, अपनी देशभक्ति का प्रचार प्रसार पूरे देश में, पूरे विश्व में करते हैं, उसी प्रकार मौलाना अपने समाज का और अपने देशभक्ति का प्रचार प्रसार देश में करते हैं। ब्राह्मण और मौलाना एक तरह से एक ही कार्य लोगों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देने वाला करते हैं। उद्देश्य ये है कि हरियाणा में एक परशुराम महाकुंभ करके करनाल में माननीय मुख्यमंत्री उसके चीफ गेस्ट हैं, हमारे सारे हरियाणा के सांसद, विधायक, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और हर जिले से लगभग 200 बसों का इंतजाम करके हर जिले से 4-4, 5-5 हजार आदमी, लाखों की संख्या में ब्राह्मण और हमारे मौलाना एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देश के लिए कि ब्राह्मण का काम सनातन धर्म में मंदिर में बैठ के लोगों को धर्म के प्रति आस्था और धर्म किस तरह से निभाया जाए और किस प्रकार से हम अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सक्षम हो और उसका मान सम्मान जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेके चल रहे हैं, उसी को फलीभूत करने के लिए ब्राह्मण और मौलाना इकट्ठा होकर एकत्रित होकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो सार्वभौमिक और सर्वधर्म का देश है और इस देश में हम सब मिलके अपने देश को आगे बढ़ाने के सरकार में नरेंद्र मोदी जी के और हरियाणा में मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। शर्मा जी, जो ये मौलाना जाएंगे गुड़गांव से ही जाएंगे कि पूरे हरियाणा के जिलों से आएंगे? नहीं, हरियाणा के प्रत्येक जिले में, जैसे हमारी मेवात में बैठक हुई थी तो वहाँ पे मौलाना, कारी और भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे होके उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भी हम इस सम्मेलन में स्वयं अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने देश की आन बान और शान के लिए काम करें। तो इसी प्रकार से गुड़गांव में हमारे भाई साहब बैठे हैं मौलाना जी और सबने इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि भाई हम भी इस सम्मेलन में ब्राह्मणों के साथ करनाल में जाने के इच्छुक हैं। इस नाते से आज ये बैठक रखी गई और बैठक में सारे हमारे जितने भी गुरुग्राम में मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना और कारी यहाँ एकत्रित हुए और सब भी की इच्छा है कि हम सब भी इस सम्मेलन में भाग लेकर के देश में एक एकता का संदेश दें। जिस प्रकार से दुष्प्रचार हो रहा है उस दुष्प्रचार पे रोक लगाने के लिए और सभी हम मिलकर के, सर्व समाज के लोग मिलकर के, हम सब इकट्ठे होकर के अपने देश को आगे बढ़ाने में और देश के विकास में हम सभी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये बहुत अच्छी है, ये पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। असल में मुस्लिम समाज को कुछ वहम में डालकर, कुछ चीजें डालकर उनको अलग किया गया है। तो मुझे लगता है जो पहल अब प्रधानमंत्री जी ने, ये मुख्यमंत्री ने की है, सब एक साथ बैठें, एक साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, ये बहुत पहले इसकी जरूरत थी और अब भी हो रही है, देर आए दुरुस्त आए। तो ये बहुत अच्छी पहल है। मुस्लिम, हिंदू सब जितनी भी यहाँ कौमें सब मेजोरिटी के साथ में बैठ के सब मिलजुल के साथ निभाएं। तो आप कितने लोग जाएंगे? हमारे यहाँ से तकरीबन 40-50 उलमा इकराम हैं और काफी लोग आ रहे हैं वहाँ। उलमा इकराम तो काफी तादाद में पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत अच्छा मान रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो पहले हो जानी चाहिए थी बातें, तो इंशाल्लाह अब हो रही है। सारा हम उलमा किराम गुरुग्राम के जितने जुमे में नमाज खुले में जुमे की नमाज जो होती है, सारे इकट्ठे होकर इंशाल्लाह हम साथ देंगे और इंशाल्लाह हम वहाँ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे और जाएंगे और सारा ये संदेश देंगे, पूरी दुनिया में अपने संदेश को पहुँचाएंगे, ताकि हमारे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत हों और हमारे जो है सीएम साहब जो है खट्टर साहब के जो है हाथ मजबूत हों। और आज जो बैठक हुई है उलमाए किराम के बारे में बहुत ही अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो इकट्ठा कर रहे हैं ब्राह्मण को भी और उलमाए किराम को भी, और हमारे जो उलमाए किराम हैं गुड़गांव में जो जुमा की नमाज पढ़ा रहे हैं, जैसे ही खबर मिली तो बड़ी खुशी जाहिर की और सब जाने के लिए तैयार हैं और मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।